महादेव, आपने अपने आराध्य को नहीं पहचाना? महादेव, आपका परम मित्र मैं हूं। मैं जानता हूं कि हम दोनों एक समान लगते हैं, इसीलिए आप दुविधा में हैं। परंतु मैं जानता हूं कि आप अपने मित्र को पहचानने में भूल नहीं करेंगे। मित्र, मुझे मेरा गदा दीजिए, मैं अभी इसे। अच्छा, अब तुम अस्त्र भी छल से प्राप्त करोगे, जैसे तुमने पार्वती को छल करके अपना वरदान प्राप्त किया। मित्र, मुझे मेरी गदा दो, मैं अभी इसका अंत करता हूं। मेरी गदा से तुम मेरा ही वध करोगे। छल और कपट तुम असुरों का चरित्र है, परंतु महादेव को छल करना असंभव है। मित्र वो जो अपने सच्चे मित्र को सदैव अपने हृदय में स्थान दे। समय आ गया है कि जब मैं ये देखूं कि वास्तव में आप दोनों में से किसका हृदय विशाल है, किसके हृदय में मुझे स्थान मिलता है। वही होंगे सच्चे श्री हरि है ग्रीव। महादेव, ये लीजिए। मैं जानता था मेरे मित्र, मेरे आराध्य सदैव मुझे अपने हृदय में रखते हैं। अहंकार का मार्ग केवल विनाश की ओर लेकर जाता है, इसका अंत अवश्यंभावी है। प्रभु, क्षमा करें प्रभु। हैग्रीव अवतार की जय। हैग्रीव अवतार की जय। जय। समय आ गया है जब नारायण अपने पूर्ण वास्तविक रूप में वापस आ जाए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तो हमारे मित्र हमें ले ही आए। मित्र भी कहते हैं और नेत्रों में आभार भी प्रकट कर रहे हैं। नारायण, आप तो कहीं गए ही नहीं थे, आप तो यहीं वैकुंठ में ही विद्यमान थे। ब्रह्मांड की प्रत्येक ध्वनि में थे आप, मेरे हृदय में थे आप। परंतु इस बार अपनी लीला द्वारा जो आपने देवी लक्ष्मी के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है, उसके लिए आपको इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, आप क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए, हमारे अहंकार के लिए, हमारे हठ के लिए। देवी, संयम और शांति दो भिन्न शब्द और भाव होते हैं, और किसी एक की कमी के कारण दूसरा भाव भी घटता जाता है।
आपके अहंकार से आपका संयम घट रहा था और उसके कारण हमारे मन की शांति। इसीलिए हमें इस लीला को रचना पड़ा, एक उद्देश्य के लिए। परंतु इसके कारण हमें आपसे अलग होना पड़ा। जो नारायण अपनी लक्ष्मी को एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, उन्हें अपनी ही लक्ष्मी के जीवन से ओझल होना पड़ा। किंतु यह भी सत्य है देवी कि प्रेम की गहराई को समझने के लिए हमें कई बार अपने संबंधों में दूरी लानी पड़ती है, जो सदा ही दो आत्माओं को एक कर देती है। आप अब तक उदास हैं देवी? प्रभु, मुझे ज्ञात था कि नियति के अनुरूप मुझे बार बार आपसे बिछड़ना होगा, किंतु मुझसे इतना बड़ा पाप होना, परिस्थितियां असहनीय होना, ये सब मुझे ज्ञात नहीं था। मैंने अहंकार के भाव में आकर स्वयं को अपने अर्धांग से स्वयं से दूर कर दिया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि मैं आपको इतनी क्षति पहुंचा दूंगी। देवी, किसी संबंध में बाधाएं बाहरी अवरोध के कारण आए, यह आवश्यक नहीं। कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि दो लोगों की आपसी समझ का सामंजस्य नहीं हो पाता, इसीलिए परिणाम स्वरूप उन्हें विरह का सामना करना पड़ता है। वरुणी, क्या तुमने कभी ऋषि भृगु के किस्से के बारे में सुना है? नहीं प्रभु। एक बार ऋषि भृगु मेरे दायित्व की परीक्षा लेने वैकुंठ आए थे, और जब वो मेरे समक्ष आए, उन्होंने मेरे हृदय पर लात मार दी। ऋषि भृगु का ऐसा दुस्साहस! आपने तो क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र से उन पर प्रहार कर दिया होगा ना? नहीं वरुणी, ना ही मैं क्रोधित हुआ और ना ही मैंने उन पर प्रहार किया। किंतु ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि वो एक ऋषि है और ऋषि का सम्मान और आदर करना चाहिए। और मैंने उनका सम्मान करते हुए उनके पांव छुए और उनसे पूछा कि आपको चोट तो नहीं आई ना? उचित किया आपने प्रभु। क्या उचित किया इसमें? मैंने तो विनम्रता के साथ ऋषि भृगु का सम्मान किया, किंतु देवी लक्ष्मी के विषय में तो तुम भलीभांति जानती ही हो ना? हाँ प्रभु, देवी लक्ष्मी तो क्रोधित हो गई होंगी। देवी लक्ष्मी का क्रोध सातवें आसमान पर था। ऋषि भृगु को दंड न देने के लिए ये मुझसे रुष्ट हो गई और मुझे छोड़कर चली गई। फिर क्या हुआ प्रभु? मुझे इन्हें वापस वैकुंठ लाने के लिए पृथ्वी लोक जाना पड़ा। और तुम जानती हो, लक्ष्मी को वापस लाने के लिए कितनी तपस्याएं और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, तब जाकर ये वैकुंठ वापस लौटी है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि दोनों को आपस में समझ का सामंजस्य नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप दोनों को विरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। प्रभु, मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं। मिलन ही प्रेम का सर्वस्व नहीं होता, इसमें अनेकों प्रकार की परीक्षाएं देनी होती है। पहाड़ के समान बाधाएं आती हैं, किंतु इन सभी बाधाओं और परीक्षाओं का सामना दो लोगों को एक साथ मिलकर करना होता है और एक दूसरे को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना होता है। एक दूसरे का धैर्य बढ़ाना होता है, एक दूसरे के सुख दुख में भागी भी बनना होता है। दोनों को मिलकर प्रेम का पोषण करना होता है, तभी जाकर ये प्रेम संपूर्ण होता है। क्या हुआ गौरी?
तुम्हारे मुख पर यह चिंता की रेखाएं क्यों? महादेव, मैं आपके समक्ष देवी पार्वती नहीं, अपितु एक भक्त के रूप में आपके समक्ष आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम तो दुर्गा हो, आदि शक्ति हो। इस संसार में जब भी कोई विपदा या विपत्ति आती है तो तुम ही तो उन्हें हरती हो। तो आज ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि स्वयं तुम मेरे समक्ष एक भक्त के रूप में आने के लिए विवश हो गई? महादेव, मैं एक ऐसी दुविधा में फंसी हूँ जहाँ से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, पर निकल ही नहीं पा रही। क्या हुआ? ये मंदार माला जो मेरे अर्धांग अर्थात आपने मुझे भेंट के रूप में दी थी, मैं इसे आपको लौटाना चाहती हूँ, परंतु भेंट में दी हुई वस्तु उसे लौटाना उचित नहीं। ये हार आपके और मेरे प्रेम का चिन्ह है, और आपके प्रेम के साथ साथ ये मेरे मोह से भी परिपूर्ण है। प्रभु, मुझे प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है ये मैं समझ गई हूँ। मुझे इस मोह से मुक्त कर दीजिए। लो गौरी, अब ये मंदार माला मोह मुक्त हो गई। अब इसमें केवल मेरा प्रेम ही शेष है। अब तो पहना दूं इसे। तो ब्रह्मदेव, कलयुग को तो अहंकार अलंकार पहले ही प्राप्त हो चुका था, अब क्या होगा? जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है तब तब क्या होता है, ये तुम बताओ। प्रभु श्री नारायण अवतार लेते हैं और देवी लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी बनके उनकी सहायता करती हैं। और इस संसार में धर्म का संतुलन बना रहता है। जब तक कलयुग के युग का समय नहीं आता तब तक लक्ष्मी नारायण सदैव इस ब्रह्मांड यानी तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। परंतु एक बार कलयुग आ गया तो सृष्टि को हानि होगी ना ब्रह्मदेव, तब मेरा क्या होगा? प्रभु श्री नारायण और देवी लक्ष्मी मुझे बचाने कैसे आएंगे? तुम स्वयं उनसे क्यों नहीं पूछ लेती हो? ओम लक्ष्मी नारायण नमः। 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 प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम प्रभु नारायण। आपके दर्शन से ये सृष्टि पवित्र और धन्य हो गई। मैं अति प्रसन्न हूँ कि आप मेरे एक पुकार से मेरे समक्ष आ गए। एक भक्त की करुणा भरी पुकार से भगवान को उपस्थित होना ही होता है। सृष्टि, तुम्हारा ध्यान रखना, पालन करना मेरा दायित्व है। इसलिए सृष्टि के ऊपर जब जब संकट आएगा, लक्ष्मी नारायण उसे हरने सदैव एक साथ आते रहेंगे। कलयुग के राज में भी प्रभु, क्योंकि कलयुग के राज में तो मानव जाति में नकारात्मक विचार अपनी चरम सीमा पे होंगे। भाई भाई को मारेगा। संबंधों में, विचारों में, भाव में केवल हानि ही हानि होगी। तब इस सृष्टि की रक्षा कैसे करेंगे लक्ष्मी नारायण? उचित कहा तुमने सृष्टि। कलयुग में हर प्रकार की क्रूरता चरम पर होगी, किंतु जिस प्रकार कलयुग के कारण क्रूरता मनुष्य के मन को आकर्षित करेगी, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनुष्य की इच्छा शक्ति भी रहेगी। मानव जाति के समक्ष सदैव ही चुनाव के अवसर रहेंगे। अधर्म के साथ साथ धर्म के सभी मार्ग भी खुले रहेंगे, किंतु ये तो हम पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है।
जो दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी हानि पहुंचाए, जिस पर चलना सरल हो, या वो मार्ग जो जटिल हो परंतु सत्य हो, अटल हो और उचित मार्ग के उचित द्वार दिखाने के लिए वो जब जब मुझे पुकारेंगे मैं अवश्य उनकी सहायता के लिए आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।